हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। चीनी मिलें शुरू हो चुकी हैं। कई चीनी मिलों ने उद्घाटन कर दिया है और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, पीछे इधर दिखाई दे रहा है, ये पीछे गन्ने की फसल है। यही गन्ने को काटने के बाद, छीलने के बाद जो इसका ऊपर का अगोला है, हरा हरा, जिसे लोग गोला बोलते हैं, अगोला वैसे दूसरा नाम है इसका सही नाम अगोला है, वो चारे में काम आता है और बाकी गन्ना मिल में चला जाता है, जिसकी या तो चीनी बनती है या शक्कर बनता है। अगर कोल्लू में जाता है तो वहाँ पे गुड़ बनता है या भेली बनती है। लेकिन अगर किसान ज़्यादातर जो गन्ना है, क्योंकि गांव के सभी किसान ज़्यादातर चीनी मिलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि चीनी मिल पे भाव अच्छा मिलता है। और क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, चीनी मिल अगर समय पे चल जाए तो, लेट चले तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, इसी संबंध में आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं ग्राम भरेरा में। ये भरेरा गांव है, जनपद बिजनौर का, बिजनौर शहर से सटा हुआ ये गांव है। और ये गांव की सप्लाई जो है, गन्ने की जो सप्लाई है, वो जाती है बिजनौर चीनी मिल में, जो कि वैब शुगर इंडस्ट्रीज़ की एक इकाई है बिजनौर में। तो बात करते हैं यहाँ के किसानों से कि मिल चल गई है, 30 तारीख में उसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन अभी पेराई शुरू नहीं हुई है, तो क्या इससे फ़ायदा है या नहीं है, क्या, तो बात करेंगे यहाँ के किसानों से। तो ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जूम कर लेना। लटूर सिंह। तो अभी जैसे मिल ने उद्घाटन किया है 30 तारीख को, लेकिन पेराई शुरू नहीं हुई है, तो गन्ना तो जाएगा नहीं अभी। और गन्ना नहीं जाएगा तो फिर कोई नुकसान होता है? नुकसान एक तो गन्ना सूख रहा पड़ा है, जो छोक काट दिया। अच्छा, वो सूख रहा है। तो वो काटा किस लिए? अभी कोई पर्ची आ गई थी? हाँ, पर्ची आज आई भी है कुछ। अच्छा, इंडेंट भेज दिया। हाँ, लेकिन अभी डेट नहीं बताया। जो है 6 तारीख में पता लिख कर देख लियो, चल गई तो गन्ना लाइयो, नहीं मत लाइयो। पर्ची पे कोई डेट डली है? हाँ, 5 तारीख डली है, लेकिन 6 में मिल बताएगी। 5 में डेट पड़ी है पर्ची पे, लेकिन 6 में बताया जाएगा कि पता ले लियो, अगर चल गई तो गन्ना लाइयो, नहीं मत कर्मचारी आए थे कि पता करके आना है। हाँ। तो यहाँ के जो लोग हैं इस आसपास के, वो डायरेक्ट गेट पे ले जाते हैं? हाँ जी, गेट पर। क्रय केंद्र? नहीं, हम गेट पे ले जाते हैं। तो जैसे एक तो गन्ना सूख रहा है आपका, काट दिया होगा, पर्ची आती है गन्नों। जब पर्ची आती, पर्ची का मतलब एक ऐसा टोकन पर्ची होती है कि आज हमारे किसानों के नाम जो जारी होती है, इंडेंट होता है। इंडेंट मतलब डिमांड कि इतने लोगों का, किसानों का गन्ना आना है इस बार, अगली बार किसका आना है, अगली बार किस, ऐसी किसानों की एक श्रेणी बना दी जाती है, एक टाइम टेबल बना दी जाती है, जिसको इंडेंट बोलता है मिल अपनी भाषा में। और उस इंडेंट के हिसाब से अलग अलग किसान अलग अलग तिथियों को अपना गन्ना सप्लाई करते हैं मिल का। तो जैसे जिन किसानों की पर्ची आ चुकी है, उन्होंने गन्ने को काट दिया, छील लिया, और छील के वो ढेर पड़ा हुआ उनका, तो उससे वो सूख रहा है। फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ता ही है। उधर की समस्या कड़ी चल रही है। गन्ने कटते ही उसका पेयजल सप्लाई वगैरह सब कोई कम हो भी जाता है। कट गई, पौधा कट, जो भी पौधा कट जाएगा वो सूखने लगता है। और इससे क्या क्या दिक्कत है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंदा है। अच्छा, आपकी कितनी बीघे जमीन है किसान लटूर साहब? आप होगी 7-8 बीघे। और आपकी कितनी होगी? सब लोग किसान बैठे हैं? हाँ, सब किसान बैठे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोविंदा जी। गोविंदा। तो गोविंदा जी, और क्या दिक्कत है? जैसे अगर मिल लेट चलेगा तो? देखो, मिल तो लेट रहा है, क्योंकि पर्ची अब मिल लेट तो है नहीं। मिल तो पर्ची जब भेज दी, अब जा हाँ चालू हो, तो अब जो चालू समझ लो। अच्छा, हाँ। तो जैसे उद्घाटन हुआ है 30 को, और अभी सप्लाई बाद में जाएगी, उसमें रुका हुआ है। तो आज 5 भेजी है उन्होंने। आज भेजा है। हाँ, 5 तारीख की डाक दी है। 5 तारीख की है। हाँ। ऐसा होता है कुछ काम। नहीं, ऐसा होता है, उद्घाटन कर दिया इन्होंने, कुछ काम रुक जाता है इमरजेंसी में, तो वो इन्हें हर साल ही पूरा कराना पड़ता है। इतना टाइम हर साल ही देना पड़ता है। तो इससे जैसे मिल अगर लेट शुरू होती, क्या नुकसान क्या होता है? लेट किसानों को क्या नुकसान? किसान को नुकसान। ये तो गन्ना का हो गया। अगर जो मिल लेट चलती हो तो उसका हमारे गेहूँ जो भी सही टाइम पर नहीं हो जाएगा। अच्छा, खेत खाली नहीं होगा। हाँ, खेत खाली नहीं होंगे तो गन्ना कटेगा, खेत खाली होगा जल्दी, तो गेहूँ टाइम से बोया जाएगा। नहीं तो वो या तो लेट हो जाएगा या बोया ही नहीं जाएगा। ये और इसमें से ये एक फसल किसान की मारी जाती है, गेहूँ की। अगर नहीं बोया तो पूरी मारी गई, और अधूरा लेट बोया गया तो वो बारिश या बेमौसम जब बोया जाता है, बेमौसम बो जाएगा तो उसका भी काफी फर्क पड़ेगा। दाना नहीं बैठेगा, या फिर बेमौसम की बरसात आके उसे पट कर देगी। जैसे एक बात और हुई है, अपने गन्ने की फसल बहुत हल्की है।
अच्छा। हाँ, बहुत कुछ गन्ने में बहुत रोग आया आपको, हम्म। तो वो फसल बहुत डाउन आपको गन्ने की। जो बड़े गन्ने थे उसमें रोग आ गया तो ऊंचे से नीचे घट गए। वो अच्छा लंबाई नहीं बढ़ पाई हाँ, उनकी। लंबे नीचे हो गए और छोटे हो गए। मतलब लंबा जो जहाँ रोग आया, रोग आने के बाद फिर वो गन्ना हाँ छोटा हो गया। ऐसा छोटा हो गया। मतलब रोग आने पे वहीं पे रुक जानी चाहिए, लेकिन वो नीचे आ गया, सूखता चला गया। हाँ, छोटी सूख गई तो नीचे की पूरी सूखती चली गई। ज्यादातर बारिश नहीं हुई। हाँ। बारिश की बगैर। आपका नाम क्या है जी? तेजपाल। अच्छा। बारिश के बगैर वो घटियार में कीड़ा होकर खुशकीफा और घटता चला गया, पूरी सूखती चली गई। नीचे फैल गया मेरा, बधिया हो गया, जैसे बधिया पहुंच जाओ, छोटी छोटी पुगवे से निकल गए और वो सारा पोषण वही खाते रहे, ऊपर पौधा सूख गया। आपको बहुत किसान को नुकसान है इसमें। हाँ। आधा गन्ने से भी कम हो। अगर समय से खेत खाली होने लगे तो थोड़ा सा गेहूँ आप में से कितने लोगों के पास आ चुके हैं अभी? एक इसका आ गया, मेरा पास आया, गोविंदा जी का आया और बाजे का ना भी आया, बाजे का नहीं। शुरुआत में सबके ना आया क्या नुकसान है, मेल वाले जल्दी बता। नमस्कार जी, आप भी किसान हैं? अच्छा, मिल जैसे देर से चलती हैं तो एक तो बता रहे हैं कि खेत खाली नहीं होते, और भी कोई नुकसान है? खेत समय पे खाली नहीं होती है, गेहूं की बुआई ठीक से नहीं हो पाती। हाँ, गन्ना पर्ची कमामा हो, लाइट हो जा, और आपको तो जल्दी हो जा, गन्ने में रोग खत्म हो। आपके गन्ना अभी खत्म है, आपका रोग जाता है। मतलब किसानों के पास उतना कई नुकसान हो जाएंगे इसमें। एक तो अगर लेट नहीं देर समय से नहीं चलेगी तो गेहूं बुआई देर से होगी, उसका भी नुकसान होता है। फिर गन्ना भी हल्का है तो वो भी नुकसान में जाएगा। तो यही समस्या है किसानों की कि एक तो लेट चलने से दिक्कत होती है कि खेत खाली नहीं होगा समय पे खेत खाली नहीं होगा तो गेहूं की बुआई समय पे नहीं हो पाएगी, और गेहूं की बुआई समय पे नहीं होगी तो गेहूं की फसल ठीक से नहीं होगी, उसमें दाना हल्का हो जाता है, काना पड़ जाता है। या जब बेमौसम कोई भी फसल की बुआई होती तो बेमौसम उस पर वो ऐसे जो मौसम का जो चक्र होता है, बारिश का, आंधी का, तूफान का, ओले का, तो उस बेमौसम का जो मार होती है, बेमौसम की जो मौसम की जो मार होती है, उस मार में बेमौसम की फसल फंसकर बर्बाद हो जाती है। उसमें कुछ बचता बचाता नहीं है, जो लागत होती है किसान की वो भी नहीं वसूल हो पाती है। तो ऐसी समस्याएं निकल के आ रही हैं। तो इस संबंध में बात करने के लिए कुछ और किसानों से मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे मिल के अधिकारियों से, क्यों मिल का उद्घाटन 30 तारीख में कर दिया गया लेकिन अभी सप्लाई नहीं ली जा रही, गन्ने की पेराई नहीं हो रही, आखिर इसकी वजह क्या है। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय। तो मिल चल चुके हैं, उद्घाटन ही हुआ है, पेराई अभी शुरू नहीं हुई है। क्या दिक्कत आ रही है किसानों को, क्योंकि अगर पेराई जल्दी शुरू नहीं होगी तो किसानों के सामने कुछ समस्या आती। क्या समस्या आती हैं? अभी हमने पहले भरेरा गांव में किसानों से बात की। इस समय हम मौजूद हैं फरीदपुर भोगी, जिसे भोगी के नाम से जाना जाता है। ये गांव है बिजनौर से कोतवाली रोड पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक किसान भाई। आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। तो प्रदीप जी, जैसे मिल कब शुरू होना चाहिए? क्या इसमें कोई ऐसा जो किसानों को कुछ फ़ायदा हो, लेट हो या देखो ये मिल की जो हो डेट निश्चित करती गवर्नमेंट। हाँ। उन्होंने जो सोच समझ कर करी थी नहीं वो 30 अक्टूबर जी। लेकिन मिल वालों ने मिल चालू कर दिखा दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक चालू नहीं करी। अच्छा, तो चालू अभी तक नहीं हुई है। मिल वालों ने तो थोड़ा किसानों के साथ धोखा करा कि बस उद्घाटन कर दिया, पूजन कर दिया, दिखा दिया कि चल गया, लेकिन दिखा दिया। वहाँ जो अखबार में पहुँच गई खबर, हमने मिल चला दिया। किसानों को अभी पता नहीं है 8 में चलावा, 10 में चलावा या कितने में चलावा, अभी तक ये कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने चला हुआ दिखा दिया। जैसे अभी मिल लेट चला है, अगर 30 को सोच समझ के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और मिल चलता है लेट, तो जितना भी लेट होगा उससे किसान पे क्या असर जाएगा? किसान को क्या क्या नुकसान होंगे? आर्थिक नुकसान भी है और वैसे भी पशुओं के लिए भी चारे की दिक्कत आ रही है। आर्थिक मतलब जैसे पैसा समय पर नहीं मिलेगा, पैसा समय पर नहीं मिलेगा, इसका वजन जो जितना देह जो उतना जो वजन इसका कम होता चला जाएगा, कम होता चलेगा। हाँ। फिर चारे की समस्या है, चारे की समस्या होगी, फिर क्या पेमेंट की समस्या होगी, पेमेंट लेट मिलेगा, उतना ही लेट मिलेगा। क्योंकि जो नियम है 15 दिन के अंदर पैसा देने का भुगतान, वो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जितना अपनी मर्जी से हिसाब देंगे, आज गन्ना तोला तो फिर उतना ही लेट भुगतान होगा। इसके अलावा क्या और भी नुकसान है? जैसे कोई अगली फसल बोनी है किसी को, तो वो गेहूँ बोने के लिए किसान तैयार है। अच्छा, जैसे खेत खाली नहीं होगा तो? हाँ, खेत खाली नहीं होगा। किसी का 4 बीघा गेहूँ बोने तो उसका 1 बीघा खाली होगा, 3 बीघा रह जाएगा गेहूँ। 3 बीघा रह जाएगा। उसमें नवंबर जनवरी में तो गेहूँ होने का नहीं। हाँ। जनवरी में खाली होगा। लास्ट कब तक बो सकता है किसान के पास जो सही 30 दिसंबर तक हो सकता है।
सकता है। दिसंबर तक बो सकते हैं, उसके बाद बोने का पूरी समय नहीं नवंबर, बचता और पूरी तब दिसंबर तक खेत खाली नहीं होते हैं क्योंकि मील लेट चलते हैं। गेहूँ कम होते हैं, गेहूँ कम होगा तो जो गेहूँ बाजार में कम आएगा, फिर महंगा बिकेगा, महंगा बिकेगा। और जो गरीब और कई आदमी बार नुकसान जो है, बेमौसम जब बोते हैं, लेट बोते हैं, तो हाँ, वो फसल मारी फसल जाती कम है, निकलेगी, लेट कम बोएंगे तो। निकलेगी और मारी जाएगी कितनी फसल- ओला हाँ, या आंधी जो- बारिश होने से। जो गेहूँ 6 कुंटल निकलता है वो 2.5 कुंटल निकलेगा। 2.5 कुंटल निकलेगा। तो ये कई नुकसान है अगर मील लेट चलता है, भुगतान लेट होता है, चारे की समस्या आती है किसान के पास, आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ता है क्योंकि किसान के पास लगभग 6 महीने बाद एक उम्मीद होती है कि मील चलेगा तो पैसा आएगा हाथ में, उस पैसे से अपने खर्चे चलाएंगे, दवा दारू, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी का ब्याह करना, बेटे की शादी करनी, बच्चों की पढ़ाई में जो बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनकी फ़ीस रोक रहे होते हैं, टाल रहे होते हैं कि हमारे गन्ना चल जाएगा, पेमेंट आएगा तब फीस भर देंगे। कई समस्या उनके सामने आती हैं, लेकिन जब मील लेट चलता है तो वो अपनी इन सब समस्याओं से लगातार जूझते रहते हैं क्योंकि मील लेट चलेगा तो उनका भुगतान भी उतना ही लेट होने लगता है। फिर दूसरी समस्या जैसे अभी बता रहे हैं कि मील लेट चलने से खेत जल्दी से खाली नहीं होती है। किसी को 4 बीघा गेहूँ बोना है, 4 बीघे खेत में गेहूँ बोना, लेकिन उसकी 1 ही बीघा खाली हो पाएगी क्योंकि पर्चियाँ कम आएंगी, मील देर से चलेगा, पेराई कम होगी तो उतने ही किसानों के कम खेत खाली होगी। किसी का 1 बीघा हो पाएगा, किसी का 2 बीघा, जिसके 4 बीघा खेत खाली होना था अगर समय पे चलता तो उसका कम चलता है। तो इस तरह की कई समस्याएँ हैं और जब फसल भी लेट हो बोई जाती है तो उसमें उतनी पैदावार भी नहीं होती। तो ऐसी समस्याओं से किसान जनपद के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं। जहाँ पर अगर ख़ास तौर से अगर बिजनौर जनपद की बात करें तो यहाँ पर करीब 8-9 चीनी मिलें हैं, जिनमें से प्राइवेट चीनी मिलें हैं जिसको हम बोलते हैं निजी उद्योगपतियों की चीनी मिलें हैं। और इन सब के बावजूद सरकार जो भी है, चाहे कोई भी सरकार है, हालांकि रेट इस बार नहीं कोई चर्चा हुई है। रेट की चर्चा पिछली बार 25 रुपये शायद बढ़ाया गया था, 25 रुपये बढ़ाए थे। तो रेट पे भी कोई ऐसा नहीं, लागत हर बार बढ़ रही है, पेस्टिसाइड जितना भी है, कीटनाशक जो भी, उर्वरक सब पे बढ़ रहा है, लेकिन किसानों की इस बार रेट पे भी कोई चर्चा नहीं गन्ने के भाई में, ताकि उनकी कुछ लागत में कुछ उनको राहत मिले। लागत बढ़ रही है गन्ने की फसल पे, लेकिन रेट नहीं बढ़ेगा हर साल तो उनको वो भी लॉस होता है, उसका भी नुकसान होता है। पैदावार भी बारिश की वजह से घट गई पैदावार, बारिश इस बार कम हुई है। बारिश कम होने से पैदावार, बारिश शुरू में कम हुई है जब गन्ने की वृद्धि होनी चाहिए थी, और बाद में बहुत ज़्यादा हुई है, हाँ, वो नुकसान उससे भी नुकसान हुआ है। फसल गिर गई है, गिरने से वजन घट गया, गिरने से तो वजन घट पे असर आता होगा, गिरने से भी वजन कम घटा, लेकिन बारिश की वजह से जो हो उसकी पैदावार पूरी बढ़त नहीं हुई। बढ़त नहीं हुई। गन्ना की अगर 50-60 कुंटल निकलता वो 30 कुंटल निकलेगा। तो ये कई समस्या किसान भाई बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। तो प्रदीप कुमार जी जो भोगी के रहने वाले किसान भाई, इन्होंने अपनी ये समस्या बताई, और ये समस्या सिर्फ इनकी नहीं है। अभी भरेरे में बात करी, वहाँ भी किसानों से बात की हमने, यहाँ भोगी में प्रदीप जी से बात करी, और भी कई ऐसे अनेकों, कोई नहीं, सभी किसान ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। जो चीनी मिलों की जो मालिक है या जो चीनी मिलों का प्रबंधन है, चाहे वो अर्ध सरकारी है, सरकारी है, जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जो ये समस्या पैदा हुई है, उस समस्या से किसान जूझ रहे हैं। सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं, अंकुश नहीं है। क्यों, इसकी वजह क्या, ये सरकार भी जानती है और आम जनता भी जानती है। ऐसा कोई अभी जैसे निर्धारित किया गया था कि 30 तारीख तक चीनी मिलों को चला दिया जाए, लेकिन 30 तारीख तक कई शायद जनपद के अधिकतर चीनी मिलों ने अपने उद्घाटन दिखा दिए कि उन्होंने अपनी चीनी मिलों को चालू कर दिया, उद्घाटन कर दिया है। अखबारों में भी और चैनलों में भी खबर चला दी हैं, छप गई हैं, लेकिन वास्तव में उन चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई ही नहीं है। सिर्फ पूजन करके उद्घाटन दिखा दिया गया, मंत्री लोग बुला लिए गए, गन्ना मंत्री तक अगर उसमें आके उद्घाटन करने जा रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद नहीं की जा सकती कि गन्ना मंत्री जहाँ पर अतिथि बनकर गए हैं उन्हीं मिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। जब अतिथि बन के गए तो वहाँ पे कार्रवाई नाम का कोई चीज़ बनता ही नहीं। भले ही वो मिल जिस निर्धारित तिथि को निर्धारित किया गया था सरकार ने कि फला तारीख को चलाई जानी है, उसके बाद वो चले ना चले, उन अतिथियों पे या उन मंत्रियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन अधिकारियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस प्रशासन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ किसानों पर और मजदूरों पर। अगर चीनी मिल लेट चलते हैं तो फिर कोई और मुद्दा लेकर, फिर कोई और समस्या लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। जय हिंद।
और ये आप देख रहे हैं बिजनौर चीनी मिल के केन यार्ड यानी गन्ना प्रेशर का दृश्य, जो पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। 30 अक्टूबर को बिजनौर चीनी मिल के प्रबंधन ने पूजन आदि करके इसमें पेराई सत्र का शुभारंभ तो दिखा दिया है, लेकिन अभी तक इस चीनी मिल में गन्ने की एक कोरी की भी पेराई नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि चीनी मिल अभी तैयार नहीं है। राष्ट्रीय पंचायत की टीम ने 3 नवंबर को इस मिल में पेराई सत्र शुरू होने का जायजा लिया तो पता चला कि मिल की कुछ विद्युत मोटर्स और कल पुर्जे आदि ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी तैयार नहीं है और कुछ बाहर से आने हैं। चीनी मिल में 30 अक्टूबर को पेराई सत्र का शुभारंभ होने के बावजूद पेराई शुरू नहीं होने के विषय में राष्ट्रीय पंचायत टीम ने मिल के मुख्य महाप्रबंधक CGM रविंद्र शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि बस आज कल में ही पेराई शुरू हो जाएगी, लेकिन उद्घाटन के समय मिल पेराई के लिए तैयार नहीं थी क्या? इस सवाल के उत्तर में उन्होंने बस इतना ही बताया कि ऐसा नहीं है, मिल तैयार है, लेकिन किसान मिल प्रबंधन की इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। उनके आरोप है कि निर्धारित समय पर मिल का उद्घाटन दिखाकर मिल प्रबंधन प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भेज देता है और शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूर्ण समझ लेता है, जबकि यह सरासर किसानों से धोखा है। किसानों का आरोप है कि रिकवरी और अन्य कई वजहों से मिल प्रबंधन जानबूझकर हर साल पेराई सत्र देर से शुरू करते हैं और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है।